हेलो दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय एयरटेल के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी इसका भाव 880-90 के रेंज में चल रहा है, लेकिन इस शेयर में इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल है कि आने वाले कुछ वर्षों में यह मल्टीबैगर बन सकता है। इसके पहले भी इसने मल्टीबैगर रिटर्न दिया था, लेकिन आज से भी अगर इसे पकड़ा जाए तो ये मल्टीबैगर रिटर्न कुछ वर्षों में दे सकता है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, जैसा कि आज के टाइम में वॉइस से इनको इनकम करना ही नहीं है, ये पूरा खेल डाटा पे चल रहा है। और जैसे ही 5G डाटा पूरे इंडिया में फैल जाएगा तो जो 2 GB ख़त्म करने में हमें जो आज समय लग रहा है उसको ख़त्म होने में 1/4 टाइम ही लगेगा, और इनका रेवेन्यू कम से कम दुगना होने का चांस है 5G के वजह से। आज के टाइम में एयरटेल के पास में 35 से लेकर 38 करोड़ कस्टमर मिनिमम रहते हैं, और जियो के पास में 43 से 45 की रेंज चल रही है। इंडिया के अंदर ये दो ही मेन ऑपरेटर है जो बचे हैं। मेन मुद्दे की बात यह है कि अभी कुछ ही दिन पहले एयरटेल ने 99 का रिचार्ज मिनिमम 155 पे कर दिया, यानी इस लाइन में 56% तक भी कोई ऑपरेटर रेट बढ़ाता है तो भी कोई हो अल्लाह नहीं होता। तो इनके पास में प्राइसिंग पावर तो 100% है, और दो प्लेयर को मिलकर ही निश्चित करना है कि किस टाइप से इनको सारे कस्टमर चलाना है। तो इसमें कंपटीशन अब बची नहीं गई है, सिर्फ एयरटेल और जियो, ये दो ही मेन प्लेयर मार्केट में बचे हैं, और इन दोनों के हाथ में ही प्राइस हाइक है। और ये हम लोगों को सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन ऊपर में पूरी चैन एक ही रहती है, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा, इंटरनेट जो नशा है वह अब तक के दुनिया में जितने भी नशे बने हैं, जो भी होगा, दारू शराब सिगरेट जो भी है, उससे कई गुना खतरनाक नशा है। अगर 7 दिन किसी को बिना इंटरनेट के या बिना फ़ोन के आप उसका फ़ोन छीन लो तो मेरे ख्याल से तो वह तड़फड़ा जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि इंटरनेट ही आगे इन कंपनियों का रेवेन्यू बढ़ाएगा, और 5G आने के बाद में जितना स्पीड से डेटा ख़त्म होगा तो हो सकता है इंसान को 4-5 GB भी डेटा कम पड़ना शुरू हो जाए। और आज तो शुक्र है कि ये वॉइस डेटा के साथ में अनलिमिटेड पैक के थ्रू फ्री देते हैं, लेकिन किसी कारण से इन्होंने अगर वॉइस का पैसा अलग से चार्ज करना शुरू कर दिया है तो हम सब लोगों की आदत अब इतनी बिगड़ चुकी है कि घंटों बातचीत भी करना है और घंटों का डेटा भी चलाना है। तो मुझे ये शेयर में आने वाले कुछ ही सालों में मल्टीपल ग्रोथ नज़र आ रही है। ये तो मैंने कुछ ऐसे पॉइंट बताए हैं, और अब इनके लॉसेस पूरी तरीके से नहीं के जैसे हो गए। पहले जब यूनिनॉर, टाटा डोकोमो, MTS या 8-10 कंपनी का बाजार था, और इनका एक ऐसा बिजनेस था, मॉडल था कि -80 रुपये तक ये रिटेलर को सिम दे देते थे, और रिटेलर अगर 1 रुपये में भी बेचे तो भी 80 रुपये कमा लेता था। तो अरबों रुपए रिटेलर को इंसेंटिव देने में इनको चले जाते थे, और कस्टमर भी 1 रुपये में 35 रुपये टॉक टाइम, 25 रुपये टॉक टाइम, 200 MB नेट तो वो यूज़ करके फेंक देता था। तो इस टाइप की ये लाइन थी, लेकिन जियो आने के बाद में ये लाइन पूरी तरीके से डिफरेंट हो गई है। जियो ने एक कमाल का काम एक ही किया है कि पहला साल पूरा फ्री बांटा है, और 1 साल फ्री बांटने पे उन्हें मैक्सिमम कस्टमर मिल गए, क्योंकि कोई अपना नंबर बदलना नहीं चाहता था। तो यहाँ जियो का दाव एकदम सटीक बैठा है। और उसके बाद में सारे कंपनियों के लिए भी एक अच्छा हुआ है कि ये जो बोगस कंपटीशन इनकी थी करोड़ों सिम एक्टिवेट करवाने की, वह सब बंद हुई है। अब सभी कंपनी के में रियल कस्टमर आता है और सिस्टम में 240-300 का रिचार्ज मारता है, तो इन्हें प्योर अब इनकम होना शुरू हुई है, जो एक पॉजिटिव शुरुआत है इन कंपनियों के लिए। और ये कंपनियां, जियो का तो अभी कोई शेयर है नहीं अलग से, इसलिए जियो के बारे में कुछ बोल नहीं सकता। सिर्फ 2 ही कंपनी बची है, उसमें भारतीय एयरटेल के जो सुनील मित्तल साहब है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री के बादशाह है। उनके पास में यही एक मेन बिजनेस है। किसी भी हालत में भारतीय एयरटेल अपना जो 36-38 करोड़ का बेस है वो हर हाल में बढ़ाते रहेंगी, और उनके पास में इस लाइन का सबसे ज़्यादा अनुभव है। इसलिए भारतीय एयरटेल मुझे जियो से भी ज़्यादा पसंद है। भले जियो के पास में कस्टमर ज़्यादा है, लेकिन भारतीय एयरटेल के मैनेजमेंट के पास में अनुभव कई गुना ज़्यादा है। तो आप भारतीय एयरटेल के शेयर में निवेश करिए,
निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।